Hello student, welcome to Mathematical Revolution. Today we will start another lecture of straight line. तो बच्चे आज हम करेंगे स्ट्रेट लाइन का एक और लेक्चर जिसपे हमने कुछ न्यूमेरिकल करे हैं। तो यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल बोर्ड पे मेंशन कर रखा है बच्चे, उसके नीचे ऑप्शंस उसके मेंशन है और सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर भी लिखा है। तो पहले हम इसको ट्राई करते हैं, तो आप भी इसको ट्राई करिएगा, पहले पॉज करके ट्राई करिएगा और इसका आंसर रिपोर्ट करें। नहीं तो हम देखते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में क्या है। तो इस क्वेश्चन पे लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आज का है बच्चे, इसमें लिखा है फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस क्यू। जो थीटा है बच्चे, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू आर फ्रॉम द लाइन दिस। तो हमें क्या निकालना है, एक फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट पॉइंट। हमें एक लीस्ट और ग्रेटेस्ट पॉइंट निकालना है। किससे बच्चे? लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस निकालनी किससे? दिस पॉइंट से। जो ये पॉइंट दे रखा है इससे, इस लाइन के ऊपर हमें क्या निकालना है, लीस्ट पॉइंट बच्चे। सबसे लीस्ट कितना होगा और सबसे ग्रेटेस्ट क्या होगा, इससे डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास ये पॉइंट है इधर P। तो इस पॉइंट यहाँ पर cos थीटा कॉमा साइन थीटा है बच्चे। ये इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो इससे लीस्ट डिस्टेंस कौन सी रहेगी और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगी इस लाइन से इस पॉइंट की, तो ये बताना हमको बच्चे। तो यहाँ पर हमारे पास लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है बच्चे। अब हमने इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चे हमें ये पता है, क्या पता है यहाँ पे, हमें ये पता है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चे। सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे d इक्वल टू होता है बच्चे क्या, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x1 y1 जो पॉइंट होते हैं और a b c ये बच्चे लाइन के a जो होता है x का कोफिशिएंट होता है, b जो होता है y का कोफिशिएंट और c जो होता है हमारे पास 10 होता है बच्चे, करेक्ट। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो जो हमारी डिस्टेंस है बच्चे, वो डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, d इक्वल टू, अगर हम पॉइंट रखते हैं बच्चे ax1, a ये हमारे पास 3 और इस पॉइंट को इसके ऊपर रख दो बच्चे। x1 की वैल्यू कितनी है, cos थीटा माइनस 4, y की वैल्यू कितनी बच्चे, यहाँ पर रख दो, y की वैल्यू कितना जाएगा, 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा प्लस यहाँ पर c की वैल्यू हमारे पास कितने हैं, 10 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है, x का कोफिशिएंट और b स्क्वायर क्या है, y का कोफिशिएंट। तो बच्चे हम यहाँ पर देखते हैं कितना हो गया है, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो हमारे जो डिस्टेंस आई बच्चे यहाँ पर क्या है, 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 10 अपॉन अंडर रूट, ये आगे बच्चे कितना 9 प्लस 16। तो बच्चे ये कितनी हो गई हमारे पास, डिस्टेंस जो हो गई हमारे पास कितनी हो गई, 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा अपॉन प्लस 10 अपॉन 5 आ गई बच्चे। 25 होगा, 25 का रूट कितना जाएगा, 5। तो हमसे बोला है कि जो ये डिस्टेंस है इसका लीस्ट पॉइंट क्या होगा और ग्रेटेस्ट पॉइंट क्या होगा बच्चे। तो लीस्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर लिखा है 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा। इस एक्सप्रेशन का लीस्ट पॉइंट क्या होगा, तो हम ये जानते हैं, हमें ये पता है बच्चे क्या, अगर यहाँ पर क्या होगा, सपोज करो इस फॉर्म में अगर ट्रिग्नोमेट्री में a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होता है तो इसका जो लीस्ट पॉइंट होता है बच्चों क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेस होता है एंड ग्रेटर देन क्या होता है बच्चे, माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ग्रेटर होता है। किसकी वैल्यू, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये पता है कि इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम पॉइंट होगा बच्चे, मैक्स टू मैक्स कितना होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मैक्स होगा बच्चे। मिनिमम कितना होगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिनिमम होगा, तो माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी लगाते हैं। तो हमें क्या पता है यहाँ पर, ये ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन पता है, ये हमें चीजें नहीं पता है इनके बारे में, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। अभी लास्ट में हम इसको ऑपरेट कर देंगे बच्चे। तो यहाँ पर अगर हम ट्राई करते हैं इसको, क्या आएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पर करते हैं, जो 3 cos थीटा है बच्चे, 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा, इसकी वैल्यू जो होगी बच्चों क्या होगी, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा बच्चे, यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर।
ये हो गया यहाँ से, और माइनस बाहर से इसमें और लग जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, इस वाले ब्रैकेट से बंद कर लेते हैं। तो -3 का स्क्वायर ये आएगा 25 बच्चे यहाँ पर माइनस का, और ये 3 cos थीटा -4 sin थीटा, और यहाँ पर भी कितना आ गया √25। तो ये माइनस का 5 आ जाएगा बच्चे यहाँ से, और यहाँ से कितना है 3 cos थीटा -4 sin थीटा, और यहाँ से कितना आएगा ये 5 आएगा। करेक्ट, यहाँ तो हो गया बच्चे। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हमें ये पता है, अब हमें यहाँ पर इतना पता है कि इससे लेस है ये, सॉरी इससे लेस हो गया, 5 से लेस और -5 से ग्रेटर, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, केवल इतने की वैल्यू है। अब इसमें हमारे पास क्या है, डिस्टेंस में 10 भी है, तो बच्चा हम दोनों साइड क्या ऐड कर लेते हैं, हम 10 ऑपरेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो -5 + 10 3 cos थीटा -4 sin थीटा + 10 < 5 + 10, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो ये कितना आया बच्चे यहाँ पे, ये आएगा 5 3 cos थीटा -4 sin थीटा + 10, और अब ये कितना आ जाएगा यहाँ से 15 से लेस आ जाएगा। तो यहाँ तक हमें पता है क्या, तो हमने इस एक्सप्रेशन के बारे में जानते थे, हमने इस एक्सप्रेशन से इसको √a² + b² से लेस किया, और -√a² + b² से ग्रेटर किया। तो 10 की कमी थी, तो 10 हमने ऐड कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें और क्या चाहिए था, d के लिए 5 से डिवाइड करेगा, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते बच्चे। जब 5 से डिवाइड करेंगे 5, ये आ गया 5/5, तो 3 cos थीटा -4 sin थीटा + 10 < 15/5, ये भी आ गया बच्चे। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आया फाइनली, ये आया बच्चे, ये आया -1, सॉरी यहाँ पर -1 था, नहीं सॉरी 1 है, लीस्ट 1 है बच्चे, और इधर कितना है 3 cos थीटा -4 sin थीटा और + 10/5 < यह आया बच्चे 3। तो हम यहाँ बोलेंगे क्या, ये कितना है 1, ये हो गया बच्चे। ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ही तो है बच्चे, इसको मोड लगा दो तो डिस्टेंस बन जाएगी ये। तो डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या है, < क्या है 3, और ये है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई इसकी, मिनिमम हो गई 1, मैक्स टू मैक्स कितनी हो गई यहाँ पे 3। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है बच्चे, बी वाला। तो हमने निकाल लिया कि किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकालनी है, तो इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस मैक्सिमम कितनी होगी, 3 के बराबर होगी। जहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस होगी तो 3 यूनिट होगी, और जो मिनिमम डिस्टेंस होगी बच्चों किसके बराबर होगी, 1 यूनिट के बराबर होगी इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस। तो आई होप आप इसको कॉपी कर सकते हैं बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लें। हेलो स्टूडेंट, आज का एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, तो ये मेंशन करके रखा है बच्चे, हमने इसको निकालना है। वहाँ पे स्पेस थोड़ा कम थी। अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट P 2,3। एक स्ट्रेट लाइन है बच्चे जो P क्या है 2,3 से पास हो रही है। इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। और वो क्या है बच्चे, एक लाइन है जो इस एक्स एक्सिस से क्या हो रही है बच्चे 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और वो पॉइंट P यहाँ पर क्या हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है 2,3 से। तो हमसे बोल रहा है कि विद द एक्सिस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम P से 4 यूनिट की डिस्टेंस पर हमें पॉइंट से निकालो बोला बच्चे। अब पॉइंट उन्होंने क्या बोला, 4 यूनिट है, तो 4 इधर भी हो सकती है और 4 इधर को भी हो सकती है। तो हम 4 यूनिट पे एक पॉइंट निकालते हैं बच्चे, यहाँ से यहाँ आगे जाएंगे तो 4 यूनिट पे हो गया है। सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट Q है, तो इसको हमने फाइंड करना है, और 4 यूनिट नीचे को आएंगे तो बच्चे यहाँ पर भी एक पॉइंट हो सकता है, इसको हमने क्या करा Q' माना बच्चे। तो हम ये 2 पॉइंट निकालने हैं, एक ये और एक ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो बच्चे एंगल एक्स एक्सिस का 30 डिग्री बना रहा है। तो हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारी कोई स्ट्रेट लाइन है बच्चे किसी पॉइंट से पास हो रही है, तो उससे 8 डिस्टेंस में जो क्या होता है यहाँ पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमने क्या निकाल रखे, इक्वेशन निकाल रखी लाइन की। तो 8 डिस्टेंस में जो पॉइंट होता है उससे कैसे फाइंड करते हैं, उसकी इक्वेशन ये है बच्चे, क्या होती है यहाँ पर x - x1 अपॉन r cos थीटा हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे y - y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r होता है बच्चे। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको कंपेयर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x - x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू r। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चे, x1 + r cos थीटा ये हो जाएगा बच्चे, और यहाँ से कितना आ जाएगा y - y1 इक्वल टू, इन दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा r sin थीटा। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, y1 + r sin थीटा, ये आया बच्चे यहाँ पे। सही है, तो अब हमारे पास ये हो गया।
x1 y1 क्या है, पॉइंट्स हैं बच्चे, और थीटा क्या है हमें दिया है, r हमें निकालना है बच्चे, यहाँ पे कितने, नहीं सॉरी r4 यूनिट दे रखा है हमें, तो हम x के कोऑर्डिनेट बताते हैं ऊपर। तो x1 कितना हमारे पास 2 प्लस r कितना हमारे पास 4 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 30 डिग्री। सिमिलरली y इक्वल टू कितना बच्चे, y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 दे रखी है पॉइंट की, प्लस r कितना हमारे पास 4 और साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू बच्चे। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2 प्लस 4 कॉस 30 की वैल्यू होती है बच्चे √3/2, और y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे, ये सॉरी प्लस माइनस लिख लेते हैं इसको, क्योंकि दोनों वैल्यू होती है यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसको भी प्लस माइनस कर देते हैं, क्योंकि r पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है बच्चे। तो ये यहाँ पर आएगा 3 प्लस माइनस 4 साइन 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2, यहाँ से 2 से 2 4 कैंसिल होगा 2 टाइम, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 प्लस माइनस 2√3। सेकेंड यहाँ पर आया बच्चे y इक्वल टू कितना है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 2 टाइम, तो 3 प्लस माइनस 2। तो जब हम यहाँ पर x की वैल्यू देखेंगे तो बच्चे यहाँ पर 2 आएंगी, कौन कौन सी आएंगी, x इक्वल टू 2 प्लस 2√3, और दूसरी आएगी बच्चे x इक्वल टू 2 माइनस 2√3। सिमिलरली y की भी 2 वैल्यू आएंगी बच्चे, क्या y इक्वल टू प्लस लेंगे तो 5 हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बच्चे हमारे जो कोऑर्डिनेट आया हमारे पास q का, सपोज करो एक q का कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव वाले लेते हैं हम 2 प्लस 2√3, और इधर पॉजिटिव वाला क्या है बच्चे यहाँ पे 5, और q डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर ले लेंगे हम 2 माइनस 2√3, और क्या है y का कोऑर्डिनेट 1 है बच्चे। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि अगर हम पॉइंट P से r डिस्टेंस ऊपर जाएं और r डिस्टेंस नीचे जाएं तो उस लाइन पे क्या होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने और वो एंगल कितना बनाएगी 30 डिग्री x एक्सिस है बच्चे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे। स्टूडेंट आज का मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन कर रखा बोर्ड में, रिड्यूस द लाइन, एक लाइन दे रखी है हमें स्ट्रेट लाइन, इस लाइन को रिड्यूस करना है स्टूडेंट किसमें, इन अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, या फिर हमें क्या दे रखा है बच्चे नॉर्मल फॉर्म में, या फिर हमें एक क्वेश्चन निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, और क्या निकालना हमें एक पॉइंट ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस भी निकालना है, और हमें क्या निकालना है बच्चे एंड इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्मल टू द लाइन विथ एक्स एक्सिस, और नॉर्मल का जो इंक्लिनेशन है बच्चे एक्स एक्सिस वो भी निकालना है, कितना एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ पर इस लाइन को पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में, बाकी हम फिर करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस लाइन का क्या निकालें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करते हैं बच्चे, यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है बच्चे, यहाँ पे जो लाइन दे रखी है मैं क्या देखिए 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कर लेते हैं बच्चे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3y इक्वल टू कितना जाएगा 2x प्लस 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 2/3x प्लस 5/3। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास m कितना हो जाएगा, ये हमारे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये आ गई हमारे पास m, यहाँ पर कितना है 2/3, और जो इंटरसेप्ट है बच्चे कितना है y इंटरसेप्ट जो यहाँ पर है हमारे पास कितना है, ये है 5/3, ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया बच्चे। अब दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन क्या होती है लाइन की बच्चा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म x/a, जितना x एक्सिस में इंटरसेप्ट होता है वो x के नीचे आता है, y इंटरसेप्ट कितना हो गया y/b इक्वल टू क्या आएगा 1। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो इसको हमें क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है बच्चे इसको। तो हम सबसे पहले इसको 5 को उधर भेजते हैं, यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पर -5। फिर हमें सेकंड चीज़ क्या करना होता है, 1 को पॉजिटिव करना होता है, 5 या x को 1 करना होता है, सॉरी 5 को 1 करें तो 5 से डिवाइड कर देते हैं बच्चे। यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो -3/5 इंटू वाई इक्वल टू कितना जाएगा -1। इसको प्लस का 1 करना है बच्चे, प्लस का 1 कैसे होगा ये, आप इसको -2 से डिवाइड कर दो बच्चे, ये आ जाएगा हमें +3/5 y इक्वल टू 1। अब हमें ये करना है कि x का कोफिशिएंट 1 हो जाए और y का कोफिशिएंट भी 1 हो जाए, तो इसको अपॉन में करते बच्चे, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो x अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे -5/2 प्लस y/5/3 इक्वल टू 1। यही हमारे पास क्या है बच्चे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट कितना है हमारे पास, x इंटरसेप्ट जो है इसमें कितना आएगा बच्चे यहाँ पे
वो आएगा हमारे पास कितना, माइनस का 5/2, यानी ये स्ट्रेट लाइन y में -5/2 पे x में काट रही होगी, और y में कहाँ पे काटेगी, y इंटरसेप्ट जो है बच्चा हमारे पास कितना है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट आया 5/3। ये हमारे पास क्या है, x इंटरसेप्ट, और ये क्या है, y इंटरसेप्ट। तो हमें दो इक्वेशन आएगी बच्चे, एक इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और एक इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आ गई, दो इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन क्या निकालनी है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं बच्चे, पूरी इक्वेशन को, जो ये है हमारे पास अगर ax प्लस by प्लस c है बच्चे इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चा, हम नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या करते हैं, इसको नॉर्मल फॉर्म के लिए डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके बच्चे पूरे को क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, तो हम पर नॉर्मल फॉर्म आ जाती है। a क्या होता है, x के आगे लिखा हुआ, b क्या होता है, y के आगे लिखा हुआ, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन है बच्चे वो क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 5 है इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बच्चे, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बच्चे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये प्लस, ये 5 को इधर ले जाएंगे बच्चे, कितना आ जाएगा, -5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये आ गया। माइनस को प्लस करना होता है बच्चे इक्वल टू में, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का, अच्छा एक्स और वाई भी लिखना है बच्चे हमें, सॉरी, एक्स ही आएगा बच्चा अपनी जगह पे, ये कितना आ जाएगा, 4 + 9 -3y ऐसे रहा बच्चे, सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 + 9 इक्वल टू 5 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 4 + 9, तो कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 2x अपॉन 9 और 4 13, और प्लस 3y अपॉन कितना आ गया बच्चे, अंडर रूट 13, ये भी आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना आ गया बच्चे, 5 अपॉन अंडर रूट 13। तो ये हमारे पास क्या आ गई बच्चे, यहाँ पे स्लोप सॉरी नॉर्मल फॉर्म आ गई। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है बच्चे, ax प्लस by इक्वल टू p अपॉन, ये p आ गया बच्चे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी बच्चे इस लाइन के ऊपर, तो उसको भी यहाँ पर कर लेते हैं, अगर हमारे पास स्पेस है तो। ये पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे p है 0,0, ओरिजिन से किसी लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकालनी, लाइन क्या हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकालनी, तो बच्चे हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे ये 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, प्लस 5 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये d इक्वल टू आ जाएगा कितना, 5 अपॉन प्लस माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 13 आ गया बच्चे। ये हमारे पास ओरिजिन से डिस्टेंस भी आ गई, प्लस माइनस 5 अपॉन रूट 13। अब लास्ट में क्या निकालना हमने, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आ गई, एंड इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्मल टू द लाइन विद द एक्स एक्सिस। अब इस लाइन का क्या निकालना बच्चे, इंक्लिनेशन निकालना एक्स एक्सिस का। तो ये एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रही है बच्चे, ये अच्छा, ये दो नॉर्मल का निकालना है। ये लाइन तो हमारे पास कितना बना रही है, ये हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 5 है, और ये एक्स एक्सिस है, सपोज करो ये एंगल इसके साथ कितना बना रही है, यहाँ पे अल्फा बना रही है। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है बच्चे, यहाँ पे -2x अपॉन ये कितना होता है, अंडर रूट 13 जो होता है बच्चे, ये किसके बराबर होता है, यहाँ पे कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे हमारे पास, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अच्छा ये कॉस थीटा की वैल्यू होती है, थीटा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, कॉस इनवर्स -2 अपॉन रूट 13, ये आ गया बच्चे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का कितना एंगल बनाएगी, इसको थीटा मान लो, कि इसको अल्फा नहीं थीटा माना हमने। अगर ये लाइन क्या करेगी, एक्स एक्सिस का कितना एंगल बनाएगी, थीटा बनाएगी, तो हमें पता है कि ये क्या होता है, एक्स कॉस थीटा, ये वाई साइन थीटा इक्वल टू पी होता है नॉर्मल फॉर्म में। तो ये एक्स कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन रूट 13, तो थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, थीटा क्या होता है यहाँ पर, एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रही है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा बच्चा आपको, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हेलो स्टूडेंट, आज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर और मेंशन कर रखा है आपके लिए। वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड आर इंक्लाइंड टू लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 ईच। तो बोल रहा है कि एक इनमें से एक लाइन इक्वेशन की कौन सी वाली है कि जो 3,2 से पास हो रही है
एंड इंक्लाइंडेड टू द लाइन, इस लाइन के साथ क्या हो रही हो, इंक्लाइन हो रही, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे बच्चे। तो हमें एक लाइन की इक्वेशन बतानी है आपको यहाँ पे, तो उसमें हो क्या रहा है बच्चे, इस वाली लाइन की सपोज करो आपको इक्वेशन बतानी है, वो इस लाइन के साथ कितने एंगल में इंक्लाइंडेड है, 45 डिग्री, मतलब इस वाली लाइन के साथ कितना बना रही है, 45। आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी बच्चे, और क्या कर रहा है कि जो लाइन की इक्वेशन है बच्चे जिसके साथ एंगल बना रही, कितना बना रही, x माइनस 2y इक्वल टू 3 है बच्चे। वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, ये किस लाइन, ये किस पॉइंट से पास हो रही है, 3,2। तो बोल रहा है कि आपकी इस वाली लाइन की इक्वेशन बताओ, और जो इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही, 45 डिग्री। तो आपको इसकी इक्वेशन बतानी है, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इसका स्लोप चाहिए। इसका स्लोप तो हमें पता नहीं है, सपोज करो इसका स्लोप हमारे पास कितना है, यहाँ पे m2 है, इसका स्लोप क्या है, m2, और इसका स्लोप क्या है बच्चे, m1। ये लाइन x, ये एंगल जो बना रखा है ये इस लाइन के साथ है, ना कि x एक्सिस के साथ। तो इस लाइन के साथ ये एंगल है बच्चे, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसका स्लोप निकाल सकते हैं। और हमें ये पता है कि दो लाइन के बीच का एंगल ये है, तो इसका स्लोप वहाँ से निकल जाएगा बच्चे, हम एंगल बिटवीन टू लाइन से। कैसे, एंगल बिटवीन टू लाइन क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो बच्चा हमें यहाँ एंगल पता है और एक का स्लोप पता है, तो x का स्लोप हमारा यहाँ से निकल जाएगा बच्चे। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, tan थीटा है 45 इक्वल टू m2 कितना है बच्चे यहाँ पे निकालना है, m1 की वैल्यू हमारे पास कितना बच्चे, यहाँ से m1 निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, हाँ ये इधर चले जाएगा बच्चे, x माइनस 3 हो जाएगा, इधर आएगा तो y इक्वल टू कितना हो गया, 1/2x माइनस 3। तो m यहाँ से जो आएगा बच्चे कितना आएगा, 1/2। स्लोप आ गया हमारे पास m1, किससा है, y इक्वल टू mx प्लस c से यहाँ से हम m क्या होता है, x से आगे लिखा हुआ, तो 1/2 है बच्चे। तो यहाँ पर भी कितना है, 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m2। आप यहाँ से 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 m2। इसको वो हटाओ बच्चे, मॉड तो प्लस माइनस लगेगा, एक बार आप प्लस लोगे, एक बार आप क्या लोगे बच्चे यहाँ पे माइनस लोगे। तो हम यहाँ प्लस 1 लेते हैं, अगर यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 2m माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन टोटल में कितना आया बच्चे, यहाँ पे टोटल में आएगा कितना, 2 प्लस m2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अब इसको यहाँ इंटू कर ले, 2 प्लस m2 इक्वल टू कितना होगा, 2m2 माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा बच्चे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर से आया हमारे पास कितना, 2m2 इक्वल टू 2m कितना, सॉरी 2 प्लस m2 इक्वल टू 2m2 माइनस 1। तो इधर जाएगा तो बच्चे कितना हो गया, 2 प्लस 1 इधर आ गया, ये इधर चले जाएगा तो कितना गया, 3m2। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे, 3 हो गया, 2 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, नहीं इधर जाएगा तो m2 होगा, m2 इक्वल टू कितना हो गया बच्चे यहाँ पे 3, एक स्लोप कितना आ गया 3। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, माइनस वाले से ले लेते हैं, एक बार माइनस वाले से लेंगे तो अगर माइनस साइन लेंगे तो यहाँ पर कितना है, -1 इक्वल टू कितना जाएगा, ये 2m2 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या आएगा बच्चे, 2 प्लस m2। इसको यहाँ इंटू करते हैं, -2 माइनस m2 इक्वल टू 2m2 माइनस 1। तो m2 वाले को उधर ले जाओ बच्चे, 3m2 हो जाएगा, और इसको उधर लाएंगे तो बच्चे कितना आ गया, -3m2 हो जाएगा, m2 इक्वल टू -1/3। तो दो स्लोप आ गए बच्चे, m1 और m2 की दो वैल्यूज आई। अब दो इक्वेशन निकलेंगी, तो चेक करता हूँ कौन सी इक्वेशन मैच करेगी बच्चे। हम यहाँ पर रख देते हैं, सपोज करो यहाँ पे हमने रख लिया, इधर क्या रखा है, m2 की वैल्यू 3, लेट m2 इक्वल टू हमने क्या माना, 3 माना। तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1, पॉइंट क्या है यहाँ पे 2 है, y इक्वल टू m2 की वैल्यू 3 होगी बच्चे, x माइनस x1 क्या है यहाँ पे 3 है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 9। तो 3x माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, ये इधर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो ऐसी कोई इक्वेशन है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 7 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है। अगले वाले से भी चेक कर लेते हैं, क्या पता इससे भी आ जाए। तो लेट अगर हम m2 इक्वल टू क्या माने बच्चे यहाँ पे, माइनस का 1/3। तो y माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस y1, 1 ये है, इक्वल टू m कितना है, माइनस का 1/3। x माइनस x1 होता है बच्चे, x1 कितना हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर रखा हमने 3y माइनस 6 माइनस x प्लस का 3।
तो इधर x माइनस 3y इसको आगे लाएंगे तो बच्चे कितना जाएगा, माइनस का 9 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3y। बच्चे ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चे। ये एंगल बिटवीन टू लाइन्स हमने नेक्स्ट का स्लोप निकाला और पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर थे, तो हमने इस लाइन की इक्वेशन निकाली। 2 इक्वेशन निकली, उसमें से एक मैच कर रही, एक नहीं कर रही, वो भी करेक्ट है बच्चे, लेकिन यहाँ पर मैच नहीं कर रही है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन x plus 3y plus 3 sorry x plus y plus 3 equal to 0 whose distance from this is √5। तो बच्चा हमसे क्या बोल रहा है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन की डिस्टेंस बच्चे यहाँ पर क्या है, x plus y plus 3, इसकी डिस्टेंस जो है वो √5 के बराबर है। d इक्वल टू किससे, इस वाली लाइन से, x plus 2y plus 2 इक्वल टू 0। तो बोल रहा है इस वाली लाइन की डिस्टेंस इस वाली लाइन से कितना है बच्चे, √5 के बराबर है। तो आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन। तो बच्चे इस वाली लाइन पे आपको क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने बच्चे। तो हम क्या निकालेंगे, सपोज करो हमने क्या मान लिया यहाँ पर कोऑर्डिनेट, लेट, तो x का कोऑर्डिनेट हम उसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू टी मान लिया बच्चे। अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू टी मानूंगा तो इसमें वैल्यू रखूंगा बच्चे t प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया से, माइनस टी माइनस 3। तो y का जो कोऑर्डिनेट आएगा बच्चे, y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस टी माइनस 3। तो मुझे ये वाले पॉइंट निकालने बच्चे। तो मैंने कहाँ से निकाले, ये हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिया। इस तरीके से भी पैरामेट्रिक कर सकता हूँ, x की जगह t रख दिया तो y हमने यहाँ से निकाला। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमारे पास ये हो गए बच्चे। अब इनकी वैल्यू निकालनी है, नहीं मुझे t की निकालनी है। तो मेरे पास यहाँ पर जो पॉइंट है बच्चे अभी क्या है, यहाँ पे t कॉमा माइनस टी कॉमा माइनस टी कॉमा माइनस 3। तो ये पॉइंट से इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, तो t की वैल्यू आ जाएगी बच्चे मेरे पास। ये 2 इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है। तो जो डिस्टेंस इक्वल टू होता है बच्चे, उसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x में t प्लस 2, y की जगह माइनस टी माइनस 3 रख देते हैं, प्लस 2 ऐसे आया बच्चे कांस्टेंट टर्म, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बच्चे। ये हो गया हमारे पास मॉड। और d की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन दो √5 दे रखी है बच्चे यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास क्या, t माइनस का 2t और माइनस का कितना आ गया बच्चे, 3 2 जा 6। तो ये हो गया बच्चे प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4 1 5 हो गया बच्चे। ठीक हो गया, यहाँ पे ये करेक्ट हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से √5 इधर कितना का 5 हो गया बच्चे, मॉड हटा दो लो, प्लस माइनस हो जाएगा, t में से माइनस टी जाएगा तो बच्चे माइनस 2t जाएगा तो माइनस टी और माइनस 4 ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे बच्चे, माइनस लेंगे, ये प्लस और ये माइनस। तो प्लस लिया तो क्या लिया आएगा यहाँ पे, प्लस लेने पे ये 5 का आ गया यहाँ पे, और इधर कितना आ गया बच्चे, माइनस टी माइनस 4। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, 5 प्लस 4 इक्वल टू माइनस टी। तो टी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 9। एक बार माइनस 9 है बच्चे टी, एक बार हम नेगेटिव लेंगे तब क्या आएगा यहाँ से, जब नेगेटिव लेंगे बच्चे तो -5 इधर लिख लेते हैं, -5 इक्वल टू माइनस टी माइनस 4, -5 प्लस 4 इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई। तो ये हमारे का कोऑर्डिनेट आ गया बच्चे टी के टर्म में, लेकिन हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो x और y आएगा वहाँ पर। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, अगर यहाँ पर हम लिखें तो -9, अगर इसको लेते हैं when t इक्वल टू, अगर हम यहाँ लेते हैं बच्चे क्या, -9 लेते हैं, तो x इक्वल टू -9 और y इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा, -9 माइनस 3, -9 प्लस 9 हो जाएगा बच्चे, +9 और -3 6 हो जाएगा। तो तब कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया, -9,6 आया। अगर नहीं सॉरी यहाँ -9,6। और दूसरी बार में हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा बच्चे, इधर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस, ये था तो माइनस टी यहाँ पर भी है, ये कट जाएगा तो बच्चे कितना, प्लस का 1 हो जाएगा। अब अगर हमारे पास टी कितना यहाँ पे 1 आया तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, x की वैल्यू तो कितनी होगी यहाँ पे 1, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस, वहाँ पे 1 हो तो बच्चे कितना आएगा, -4, 1, -4 आएगा, और या फिर क्या आएगा 1, -4 और या -9,6। तो ये है बच्चा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप इसको नोट कर सकते हैं।